जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान इरशाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, आपको मालूम है कि अपने यूट्यूब चैनल पर हमने इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है। इंटरव्यूज़ का सिलसिला इसलिए शुरू किया कि आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाई जाए जो ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं या कुछ करने का इरादा रखते हैं या उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो आज ऐसे ही एक मेहमान को मैंने अपने इस व्लॉग में मदऊ कर रखा है, उनका तारुफ़ मैं आपसे करवाता चलूँ। ज़ैनब आसिफ़ साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी और आप एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेडिएंट यूथ नेटवर्क की, एमफिल स्कॉलर हैं, जेंडर एक्टिविस्ट हैं और लाइफ़ गार्ड डॉक्टर हैं। तो इनसे हम बहुत सी बातें करेंगे। ज़ैनब आसिफ़ साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ सबसे पहले। थैंक यू सो मच सर, आपका इनवाइट करने के लिए सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपने अस्सलाम। जो एक इंट्रोडक्शन ब्रीफली दिया है, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा ज़ाहिरा मासूम साहिबा। आप खातून हैं और आजकल की जो ख़वातीन हैं, वो इतने काम इकट्ठे नहीं करती। इसके लिए एक अंग्रेज़ी का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मल्टी टैलेंटेड होना। तो ये मल्टी टैलेंटेड होने का आपको खुद कैसे पता चला? अच्छा, मल्टी टैलेंटेड ये तो अल्लाह ताला ने हर, चाहे वो औरत है, मर्द है, लड़की है, लड़का है या ख्वाजा सरा हैं, अल्लाह हुँ, ताला ने हर किसी को किसी न किसी सलाहियत से नवाज़ा होता है। हुँ, सिर्फ़ चीज़ ये होती है कि हम लोग उसको एनहांस किस तरह से करते हैं, हम अपने आप को देखते किस तरीके से हैं, कि हुँ, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कौन-सी ऐसी ख़ुसूसियत या ऐसी ख़ासियत पैदा की है, हुँ, जो हम लोगों को दूसरे लोगों से मुख्तलिफ़ बनाती है। हुँ, बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसी ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, जो मुख़्तलिफ़ हैं एज़ अ टैलेंटेड, एज़ अ स्किल। किसी को हुँ, सिंगिंग आती है बहुत अच्छे से, हुँ, किसी को गिटार बहुत अच्छा बजाना आता है, किसी को कैलीग्राफ़ी बहुत अच्छे से आती है करनी। हुँ, अगर तो उनके पास अपनी प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड है या हुँ, नहीं है, लेकिन वो अपने उस टैलेंट को, अपनी उस स्किल को लेकर चलते हुए अपना एक अर्निंग को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, राइट? अब अगर मैं अपनी बात करूँ, तो अगर मैं कहीं पर जॉब नहीं कर रही, बट आई हैव माय स्किल्स हुँ, रेलेवेंट टू कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप रोल, तो मैं हुँ, वॉलंटरीली कहीं पे भी अपनी एक्सपर्टीज़ को, अपने स्किल्स को शो कर सकती हूँ किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। हुँ, अगर आज आपने मुझे अपने साथ इंटरव्यू करने का मौका दिया है, तो मेरी वो कम्युनिकेशन स्किल ही है, जो आज कैमरे के सामने, आपके सामने बैठकर हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स या एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हुँ, तो वो सिर्फ़ ख़वातीन के साथ टैलेंट नहीं जाता, अल्लाह ताला ने मर्दों को भी बहुत टैलेंट दिया है। हुँ, बट द थिंग इज़ कि हमारी सराउंडिंग में जो हमारे पीयर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, या वो 5 पिलर्स इंस्टीट्यूट्स, वो हमें किस तरीके से पॉलिश करते हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। हुँ, दैट्स ग्रेट। अच्छा ज़रा मुझे ये बताइएगा, आप एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेडिएंट यूथ नेटवर्क की। ये क्या इदारा है और ये क्या काम करता है? अच्छा, एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ मैं रेडिएंट यूथ नेटवर्क की, और हुँ, रेडिएंट यूथ नेटवर्क को एस्टैब्लिश हुए 1 साल हो गया है। हुँ, हमने इसको स्टार्ट किया था 19th मार्च 2023 से, हुँ, और इस साल 19 मार्च 2024 को 1 साल हो गया है। हुँ, इस इदारे को बनाने का पर्पज़ ये था कि यूथ को एम्पावर किया जाए। हुँ, यूथ का प्लेटफ़ॉर्म है, वो आएँ, इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपने चैलेंजेज़ को, अपने इश्यूज़ को एड्रेस करें। हुँ, हम लोग यूथ को गेटवे प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी इदारे हैं, ऐसे ऑर्गनाइज़ेशंस भी हैं, जहाँ पर आपको मोनोपोली सिस्टम बहुत ज़्यादा नज़र आता है। हुँ, एक ही हुँ, चेहरे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। हुँ, बट इस रेडिएंट यूथ नेटवर्क की यूनिकनेस ये है कि हुँ, अब तक साल या सवा साल में जितना रेडिएंट यूथ नेटवर्क ने काम किया है, हुँ, उसमें हमने किसी भी ऐसे रिनाउंड पर्सन को इनवाइट नहीं किया अपने, ना ही वेबिनार्स में, ना ही ऑनलाइन सेशन में। इसका हुँ, पर्पस क्रिटिसिज्म नहीं है, इसका पर्पस ये है, इसका एम ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे साथ जो डायरेक्टर टीम है, जो मेरी मेन टीम है, उसको मैंने पॉलिश करना है। ये प्लेटफ़ॉर्म उनके लिए है। हम आउट ऑफ यूथ को वेलकम करते हैं कि वो आएँ, वो डिफरेंट यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर जो टॉपिक्स हैं, हरासमेंट है, और बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, क्लाइमेट चेंज का इश्यू बड़ा ट्रेंडिंग पर चल रहा होता है, उनके ऊपर आएँ, वो बात करें। ऐसा नहीं है कि रेडिएंट यूथ नेटवर्क में जो जिनकी स्किल्स या एक्सपर्टीज़ है, उनको उसी के ऊपर मौका मिले बात करने हुँ, का। हुँ, हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे होते हैं, हम लोग एक-दूसरे से सीखते भी हैं, हुँ, सिखाते भी हैं। हुँ, ये एक हमारी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स से डिफरेंट एक यूनिक थिंग आप कह सकते हैं कि बाकी भी इदारे आपको इतने नज़र आ रहे होते हैं, तो आप ही क्यों? तो हुँ। दैट्स इम्पोर्टेंट एंड वेरी यूनिक थिंग रेलेवेंट टू रेडिएंट यूथ नेटवर्क।
तो किस तरह से यूथ आपके साथ इंगेज होती है, किस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप उनको ऑर्गेनाइज करते हैं? आया सेमिनार्स के थ्रू करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं, या वो कोई आपने वेबसाइट बना रखी है जिसके जरिए वो अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवाते हैं? तो what is actually the tools you are gonna use for this? ठीक है। ये बड़ा रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, हम्म। क्योंकि जैसे ही जब एनजीओज़ की वर्किंग स्टार्ट होती है तो लोग फ़ौरन उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। हम्म। ऑल्दो अभी हम लोग फुली नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके भी हम्म। कुछ सिनेरियोज़ हैं कि हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाई। हम्म। आपने अभी ट्रेनिंग्स और वर्किंग की बात की कि हम लोग किस तरह से करें, हम ऑनलाइन एंड फिजिकल दोनों मोड को यूज़ करते हैं। हम्म। हाल ही में हम लोगों ने एक सेशन करवाया जो कि अपना हमारा प्रोजेक्ट था। हम लोग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग नहीं कर रहे या किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट को लेकर वर्किंग नहीं कर रहे। हम्म। हमारे प्रोजेक्ट अपने हैं और हम उनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अभी हम्म। हम लोगों ने करियर स्पेक्ट्रम प्रोजेक्ट के नाम से हम्म। करियर काउंसलिंग सेशंस करवाए थे। 2 स्कूल्स को टारगेट किया था और 2 हमने कॉलेजेस को टारगेट किया था, हम्म। जिसमें हमारी एक सक्सेसफुल स्टोरी रही डीपीटी के स्टूडेंट्स के साथ, जो कि कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स थे। हम लोगों ने हम्म। उनके साथ करियर काउंसलिंग के सेशन करवाए थे और वो हम्म। सेशन था रेलेवेंट टू कि आप अपने डीपीटी करियर को लेकर चलते हुए किस तरीके से अपने आप को अब्रॉड में एक्सपैंड कर सकते हैं, ना सिर्फ डीपीटी फील्ड में, डिफरेंट फील्ड्स में किस तरीके से आप स्कॉलरशिप मेरिट बेस पर जा सकते हैं। एक तो ये चीज थी। हम लोगों ने ऑनलाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर सेशंस कंडक्ट करवाए, जिसमें हमारी जो टारगेटेड पॉपुलेशन थी वो यूथ ही थी। हम्म। हमारे पास इतना अच्छा रिस्पांस आया उन एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 के ऊपर। हमने कोई एक स्पेसिफिक गोल के ऊपर नहीं करवाया था, हमने 1 to 17 गोल्स को कवर किया था। हम्म। ऑडियंस का रिस्पांस इतना अच्छा था कि हम लोगों ने इसको मूव फॉरवर्ड किया फेसबुक वेबिनार के ऊपर। हम्म। उसमें हमने एजुकेशन इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट किया, विमेन इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट किया। अगेन हम लोगों ने अपनी ही यूथ को जो हमारे साथ काम कर रही है उन्हीं की डिग्रीज को हमने स्ट्रेंथन प्रोवाइड की। हमारे सोसाइटी में उस तरह की डिग्रीज भी आ रही हैं जिनकी अवेयरनेस नहीं है। अगर मैं आपको अपनी ही थोड़ी सी करियर का बताऊं तो मैंने ग्रेजुएट किया है जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज में। मैनी ऑफ देम डोंट नो अबाउट के ये क्या है, I also जेंडर don't know स्टडीज about क्या him होता है। actually. What's the gender studies? Actually, there is a lack of awareness about this because we can say that it's a dilemma of our society. But the thing is, we should actually know where is gender studies actually, because क्योंकि हमें जेंडर का जब पता नहीं होता तो हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हमने तो यही देखा और सीखा है। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल दैट अगर एक बच्ची है तो उसको बचपन में चूड़ियां ला कर दी जाती हैं, और अगर एक बच्चा है तो उसको गन थमा दी जाती है, इवन जब वो ट्वाइस देने जा रहे होते हैं। तो ये एक पहला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आप वो बच्ची जो है वो क्यों नहीं आर्मी में जा सकती। ये बेस है। तो इन चीजों को आप कैसे एडजस्ट करते हैं? मेरा ख्याल है कि आप मेरा सवाल समझ गए मैं क्या कहना चाह जी, जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जेंडर जो चीज़ आती है, हम लोग जेंट्स और सेंस का फ़र्क देखते हैं, जेंडर को सेक्स के साथ देखते हैं। रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको डिफरेंट एरिया में या डिफरेंट सराउंडिंग में आपको शुगर कोटिंग करके बोलना पड़ती है, क्योंकि हमारा मुआशरा अभी इस काबिल नहीं है कि वो हमारे डायरेक्ट वर्ड्स को समझ सके, लेकिन ये ठीक है? यूट्यूब चैनल का अब जब मकसद हम ये है कि आप जो है ना वो ओरिजिनल बात करें, ताकि लोग, अगर कोई एक भी बंदा सुने तो उसको पता तो चले कि एक्चुअली ये है क्या। तो यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म इन एन मैं ऑथर उसी वर्ड्स। को बताना चाह रही हूँ। या श्योर। मैं उसी के ऊपर आना चाहती हूँ कि जेंडर को जिसे हम लेते हैं, हम मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, जिसे हम लोग थर्ड जेंडर कंसीडर करते हैं। जेंडर से हम लोग ये बात करते हैं कि वो रोल्स या ड्यूटीज जो एक मुआशरा एक लड़की या मर्द या ख्वाजा सरा को दे देता है कि आपकी अपनी सोसाइटी में ये टास्क हैं। जैसे एक खातून जो है वो खाना बना रही है, एक मर्द जो है वो कमाना है। ख्वाजा सरा को ये हमारे ट्रेडिशनल थॉट्स हैं कि उसने भीख मांगनी है या उसे डांसिंग करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल थॉट्स बड़ा आगे मूव हो चुकी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सोसाइटी में यूथ के ही काम करने से बड़ा एक पॉजिटिव चेंज नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन जब हम लोग फील्ड में सेक्स अगर की आप बात करते ट्रांसजेंडर हैं तो सेक्स हम ट्रांसजेंडर लोग की बात कहते हैं कर रहे जो हैं, बायोलॉजी। अगर आप ट्रांसजेंडर की बात कर रही हैं तो आई एम सॉरी टू से, क्योंकि जी, जी। अभी अभी उन उन उस कम्युनिटी में नाखानगी बहुत है। तो वो यही काम कर रहे हैं, या तो वो सेक्स की तरफ जा रहे हैं, सेक्स वर्कर्स बनते हैं, या वो फिर डांसिंग करते हैं। क्योंकि इसमें गलती उनकी नहीं है, नहीं, गलती मैं सोसाइटी और इस गवर्नमेंट की है कि वो कोई ऐसी अपनी पॉलिसी नहीं बना सके आज तक कि उनको ऑन किया जाए।
नहीं सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। हम्म आपका मतलब एग्री टू डिसएग्री हर एक हम्म का राइट है। मैं हम्म इख्तलाफ मतलब अपने हम्म दलाइल से करूंगी। हम्म अगर आपने कहा कि अभी मेजोरिटी ट्रांसजेंडर्स जो है वो सेक्स वर्कर हैं या हम्म डांसिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम्म मेरी सराउंडिंग्स में, मेरे अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में बहुत से ऐसे ट्रांसजेंडर हैं। हम्म चेंज आया है। हम्म सारा गिल का नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी, जो कि रिकॉर्ड उसने बनाया एज ए डॉक्टर एमबीबीएस। वो हम्म एमबीबीएस में अपना बात पेश कर रही हैं। हम्म मेरे अपने कांटेक्ट में जनाया चौधरी हैं, जो कि हम्म वीएसओ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के साथ हम्म बतौर इस ड्यूटी से काम हम्म कर रही हम्म हैं मॉडल टाउन में। मतलब मेरे पास एविडेंस है, ना सिर्फ नामों के साथ, बल्कि उनकी जहाँ पे वो काम कर रही है उन जगहों का भी मुझे आइडिया है। तो ऐसा हम्म नहीं है। चेंज आना शुरू हुआ है। हम्म एक साथ में चेंज हम नहीं ला सकते, चाहे वो हम्म खवातीन के हवाले से, चाहे वो ख्वाजा सरा के हवाले से, चाहे वो मर्द हम्म हकूक के हवाले से। थोड़ा हम्म थोड़ा मेहनत करना पड़ती है, काम करना पड़ता है, लोगों के साथ चलना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। तो आपने डिस्कस किया जेंडर, और पाकिस्तान में जिस तरह से अगर मैं बात करूँ तो जेंडर स्टडीज के हवाले से हम लोग कहा कहते हैं कि शायद ये खवातीन की स्टडी है, खवातीन हम्म के ऊपर है, खवातीन बहुत हम्म मजलूम है। मैं हम्म नहीं मानती कि खवातीन को जितना मजलूम बनाया या समझा जाता है, हम्म उतनी आज की औरत मजलूम नहीं है। हो सकता है आप मेरे से क्रिटिसिज्म रखते हो, हम्म लेकिन फ्रैक्शन फिगर्स बड़े चेंज हो चुके हैं। नहीं, वो अब मुझे वो पाकिस्तान जो में इनका जो लाहौर। मार्च निकलता है तो उस मार्च से मुझे अंदाजा है कि वहां पे क्या नारेबाजी होती है। ये बात आपकी ठीक है, मैं एग्री करता हूँ फुल्ली आपसे। और ये बड़ी दिलेरी की बात है कि बीइंग अ तो फीमेल आप जो है अब वो राइट बात कर रही हैं एक्चुअली, कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री और अ सोसाइटी। दिस इज अ गुड थिंग आई फीलिंग। हम्म नहीं, आपकी औरत, चाहे वो लड़की है, यंग एज गर्ल है या औरत है, उसने अपने आप के अंदर चेंज लाना शुरू किया है। हम्म उसमें मीडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके हम्म अंदर एनजीओ सिविल सोसाइटी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हम्म है, उसके अंदर आप जैसे, मुझ जैसे डिफरेंट जो यूथ कैटेगरी में फॉल होती है, उसका उठना, इन इश्यूज के ऊपर बात करना, बोलना, लोगों को एक दूसरे को सेफ स्पेस देना, इन चीजों से कम्युनिकेशन सिस्टम हमने बहुत कम कर दिया। हम्म डायलॉग नहीं है अब। हम हम्म जितना डिजिटल एरा के अंदर फॉल कर रहे हैं हम्म खुद को, एआई आ गए हैं, टूल्स ऐसे आ गए हैं जो मीडिया हम्म से रिलेटेड हैं, हमने हम्म वहीं पर कहीं ना कहीं हमने अपने आप को एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होने में हम्म खींच लिया है। जैनब साहब, हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन। डोमिनेशन प्रॉब्लम भी है ना एक्चुअली। एवरीवन वांट्स ऑब्वियसली देखिए dominate अगर to other community, to other person, right? This is actually the thing I'm going to talk देखिए about. देखिए कामरान साहब, जब आप कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान को अब्रॉड से, हम लोग वाह करते हैं बाहर के ममालिक की। क्यों? बाहर के ममालिक में जेंडर को प्रायोरिटी नहीं है, नहीं है रिलीजन को मिस प्रायोरिटी है, नहीं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैंने एक ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू किया आज से एक हफ्ता पहले। वो जो है वो बिलोंग करती थी यूएस से। तो आपको पता है कि इस वक्त जो बाइडेन की गवर्नमेंट है वहाँ पे डेमोक्रेट्स की, तो वहाँ एक बिल है। उन्होंने पेश किया अपनी असेंबली के अंदर जिसको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने उड़ा कर रख दिया। और जो बाइडन को वो कानून साजी जो करना चाह रहे थे वो वापस लेनी पड़ी। वो कम्युनिटी इतनी स्ट्रेंथन है, लेकिन उसकी एक और वजह थी। वो इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा, भी सेंड करूंगा, जाहिर है वो अंग्रेजी में है। तो वो आप देखिएगा, आपके लिए तो उसमें बड़ी नई चीजें होंगी। तो वो मुझे ये ट्रांसजेंडर जिससे बात हो रही थी बता रहा था कि हमारे यहाँ पर हमारी कम्युनिटी का बड़ा रोब है कि हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ आप और मैं भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हूँ, हालांकि हम जो जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हम भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। तो इस सोसाइटी को ये बताना होगा कि यहाँ पर जेंडर कम्युनिटी नहीं होनी चाहिए, कोई जेंडर जेंडर है, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं है क्या फीमेल है या मेल है। अब देखे ना, हमारे यहाँ पे गलत कानून का इस्तेमाल हो रहा है। अब अजीब सी बात है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए एक हेरासमेंट का हमें लफ्ज दे दिया गया। अब खवातीन तो हेरासमेंट चीज कर देती हैं कि आया उस बंदे ने मुझे ऐसे देखा या ऐसे किया, जबकि वो साबित भी नहीं होता। अब देखे ना, वो मिशा शफी ने अली जफर के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, कितने साल से केस चल रहा है, क्या वो साबित कर सकती हैं? ये चीजें साबित नहीं होती। लेकिन इसके एक बैड इम्पैक्ट जरूर है कि अगर किसी को मुझसे इशू है और मैं किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, तो वो मुझ पर ही इल्जाम लगा सकती हैं। वो ऑफिस हो, वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, वो कोई मीटिंग हो, अभी साबित नहीं होता। लेकिन खवातीन की आवाज को ये कहा जाता है कि बिल्कुल ये ठीक कह रही है। क्या मुझे कोई हरास नहीं कर सकता? जी जी।
आपकी आवाज नहीं आ रही कामरान अच्छा, साहब। अब आ रही है आवाज? जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हरासमेंट का इशू, खवातीन तो कंप्लेंट्स को दर्ज करवाती हैं, तो क्या मेल को कोई हरास नहीं कर सकता? जी देखें, कामरान साहब, आप जहाँ बात कर रहे हैं हरासमेंट की, खवातीन के साथ इसको लिंक कर दिया जाता है। देखें, मैं यहाँ पर फीमेल ओरिएंटेड होकर नहीं बैठूंगी। हम्म। मैं जहाँ पर मुझे फैक्ट्स मेल कम्युनिटी के हवाले से लगता है तो मैं उसके हम्म। ऊपर भी बात करूंगी। हम्म। देखिए, बहुत से ऐसे हरासमेंट केस आते हैं जो मेल भी फेस कर रहे हैं, हम्म। लेकिन जब मेल हरासमेंट फेस करता है तो हम्म। वो रिपोर्ट करने का तो मौका मिल भी जाता है, लेकिन उसके इश्यूज हाईलाइट नहीं होते। हम्म। खवातीन के इश्यूज हाईलाइट। यही मेरा अब सवाल अगर था। मैं बात करूं हरासमेंट के साथ साथ रेप विक्टिम की, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिंक करूंगी रेप विक्टिम खवातीन का भी। खवातीन के इश्यूज हाईलाइट हो जाते हैं, खवातीन के ऊपर अगर वायलेंस होता है, खवातीन का वायलेंस हाईलाइट हो जाता है, खबरों हम्म। पे आ जाता है, उनकी रिपोर्ट्स रेट हो जाती हैं। हम्म। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ विक्टिम फीमेल्स ही बनती हैं, खवातीन मर्द हजरात के साथ भी ये फेस हो रहा है, लड़के भी फेस कर रहे हैं, लेकिन रेशो उनकी हाईलाइट होने की कम है। हमारे यहाँ पे जो सबसे मेजर चीज है ना, वो लॉ और उसका इन्फोर्समेंट सिस्टम है। हमारे यहाँ पर कानून की वो वैल्यू नहीं है, हम्म। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई अमीर है वो अपना बंदोबस्त कर लेगा, एक गरीब है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, उसने धक्के खाने हैं और धक्के खाकर वो बैठ जाएगा। जबकि अगर मैं बाहर के ममालिक की बात करूं तो उनका सिस्टम स्ट्रांग है या नहीं है, लेकिन उनका कानून बहुत बड़ा स्ट्रांग है। हम्म। उन्हें पता है कल को अगर वो कोई जुर्म करते हैं, कोई जराइम में शरीक होते हैं, तो उनके खिलाफ अदालत तो क्या, उनकी पुलिस भी उनको जमीन से निकाल कर उठा कर ले आएगी कि क्या किया है। हम्म। तो हमारे अपने सिस्टम के अंदर लॉ और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वर्किंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की हम्म। आप अगर यूथ देखें, यूथ काम कर रही है, हमारा बहुत बड़ा फिगर जो है वो यूथ के ऊपर रिलाय कर रहा है, राइट। जल्जले आते हैं, किसी भी किस्म की नागहानी आफत या बीमारियां आती हैं, यूथ आगे होती है, हम्म। लेकिन पॉलिसी लेवल के ऊपर हम लोग यूथ को पार्ट नहीं देते। वाई? हम्म। सबसे हम्म। बिग क्वेश्चन ये है। पर आपको पॉलिसी लेवल के ऊपर आपको गवर्नमेंट नजर आ रही होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, मैं यहाँ पर हम्म। नाम नहीं लूंगी, लेकिन वाई कि हम लोग यूथ को पॉलिसीज लेवल के ऊपर एंगेज क्यों नहीं कर रहे? नहीं, क्योंकि उसमें आपका सियासी माइंड। सियासी पार्टियों की आपने बात की है, तो एक सियासी जमात तो यूज करती रही है, जिसके बाद इक़्तिदार में भी यही, बाकी सियासी जमातें अब यूज करना शुरू हो गई हैं, उनको समझ आ गई कि यूथ की पावर क्या है। मैं उस सियासी जमात की पॉलिसी से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन द थिंग इज यूथ को स्ट्रेंथन करने में हम्म। उनका किरदार रहा है। उसके बाद आज ये सियासी जमातें यूथ का नाम लेती हैं, यूथ तो कभी वोट डालने नहीं जाते थे। मैंने जब अपना पहला ऐसा वोट ही है, कास्ट किया बिल्कुल। था तो उस वक्त सिर्फ मैं ही अपने इलाके में था, यानी कि जी मैं वोट कास्ट करने के लिए जा रहा हूँ, बाकी सारे वो हम्म। जो हमारे वालिदैन हैं, बुजुर्ग हैं, वो जाते थे वोट डालने। यूथ को पावर उन्होंने दी है, उन्होंने बताया कि यूथ की पावर है और यूथ की पावर है, लेकिन यूथ की डायरेक्शन देना तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। यूथ की डायरेक्शन ठीक नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन बात तो ये आ जाती है कि हम लोगों ने यूथ को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ हम्म। आमादा ही नहीं किया। क्रिटिकल हम लोगों थिंकिंग ने का मिस स्पून पता ही फीडिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग तो सिखाई नहीं जाती। आप ये बताइए मुझे, को। हमारे यहाँ तालीमी इदारे बड़े ज़बरदस्त हैं और अंदर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और वो प्रेजेंटेशन हम्म। देनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखानी है, ठीक है, लेकिन हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? कोई एक काउंसलिंग इदारा नहीं है पाकिस्तान। हम्म। आप मुझे बताइए कि कोई है एक ऐसा काउंसलिंग ही। इदारा है कोई? आप नाम नहीं ले सकते, मैं भी नहीं, है ही नहीं, तो तवज्जो ही नहीं है। 2024 आधा गुजरने वाला है, तो काउंसलिंग इदारा जिस मुल्क में नहीं हम्म। है, आप यूके में या यूएस में तालीम हासिल करने के लिए चले जाएं, आपकी मुकम्मल डिग्री हो जाएगी, डिग्री नहीं मिलेगी, 2 साल आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाने। हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम्म। का कॉन्सेप्ट सीरियस ही नहीं। हम्म। ऐसा ही है, ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। आप पाकिस्तान को अगर ले लें, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें 10 साल पहले को और अब की जनरेशन को, तो चेंज आना शुरू हुआ है। बट अब ये मॉडर्न सिटीज की तरफ की बात है, हम्म। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की तरफ आप चले जाएं, हम्म। रहीम यार खान या लाहौर ही शहर के हम्म। जो छोटे शहर हैं, आप उनकी हम्म। तरफ अगर मूव करते हैं, तो हम्म। वहां पर स्टिल अवेयरनेस तरह से नहीं है। हम्म। यहाँ पर ये चीजें भी हैं। अगर मैं जेंडर एंड स्टडीज की बात कर रही हूँ, हम हम्म। मर्द खवातीन के राइट्स की बात करते हैं, हम हम्म। या कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करते हैं, हम हम्म। एक बैठ कर गुफ्तगू कर लेते हैं, जी। या वो खत्म होती है
बाद में नहीं पता होता कि वो कौन थे, हम कौन थे। जी हाँ। पिक्चराइजिंग की चीज बहुत ज्यादा कॉमन होना शुरू हो गई है। हम्म कि तस्वीरें आ जाएं, काम हम्म या नहीं हो रहा उसके ऊपर इतनी नहीं है, इवेल्युएशन हम्म मॉनिटरिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है हमारा, हम्म क्यों नहीं है, उसके अंदर यूथ को क्यों नहीं उठाया? हम्म बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसको एड्रेसिंग करने के लिए यूथ को पार्ट देना चाहिए, हम्म, लेकिन हम नहीं, क्यों निग्लेक्ट किया जाता है। लेकिन बिल्कुल सही। फिर हम कहते भी हैं कि पाकिस्तान का मेजोरिटी तबका जो है वो यूथ फॉल है, हम्म यूथ पर है। और हम्म फिर हम लोग ये भी इरशादात में हम लोग ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्तों में मुल्क की भागदौड़ संभालनी आज के नौजवान ने है। ये तो तो जब जुमला आप है, सिर्फ नौजवान, किताबी जुमला है। स्पेस नहीं है नौजवान तो के यहाँ। जब जब हम लोग नौजवान को तैयार नहीं कर रहे, हम्म मजे की बात आपको बात बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। हम जो मैं अगर यूथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैंने ऐसे इदारे भी देखे हैं जहाँ पर यूथ ही यूथ को क्रिटिसाइज कर रही होती है। हम्म जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा है यूथ के हम्म अंदर, यूथ में अग्रेशन बहुत ज्यादा है। अगर हमें नजर आता है कहीं अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, और अगर अपॉर्चुनिटी वो मेरे साथ वाले बंदे के काम की नहीं है, उसे हम्म लगता है कि उसके कोई दूसरा बंदा काम कर सकता है, वो नहीं शेयर करते। हम्म वाई? हम्म मैं अपनी जर्नी करूँ, मेरे पास बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई जिनको मैं लेकर अपना हम्म एक्सपीरियंस ले चुकी। हम्म मैंने उन प्लेटफॉर्म को दूसरे लोगों को ये वक्त किया कि आप हम्म जाएं, आप सीखें। हम्म मैंने सीख लिया। आज भी वो सराउंडिंग के वो लोग मुझे जब याद करते हैं या जिक्र कहीं होता है, तो वो यही कहते हैं कि आधी से ज्यादा जगह हमने जैनब के थ्रू देखी। हम्म लर्निंग करने का perspective, मजीद हमें सीखने का मौका हमें जैनब की वजह से मिला। उसका हम्म नाम, इसका नाम जैनब के थ्रू सीखा। हम्म हम लोग एक दूसरे की राहें क्यों नहीं पैदा करते? हम्म हम लोग राइट मांगते हैं लेकिन हम्म राइट देते नहीं, हम्म हकूक लेने करते हैं। जहां पर हम्म हमारे अपने हकूक हैं, तो वहां पर अल्टीमेटली हमारे फराइज भी आते हैं। हम हम्म हकूक मांगने की बात करते हैं लेकिन फराइज भूल जाते हैं। हम्म तो इन तमाम तर चीजों को मेरा ख्याल है इम्प्लीमेंट करना थीसिस से नहीं है। हम लोग अपने आप को एमपी स्कॉलर जरूर कहते हैं, पाकिस्तान में थीसिस की वैल्यू नहीं है, हम्म बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहा बच्चा, या हम्म लेवल के ऊपर आकर भी बच्चों को सोचने का तजुर्बा नहीं है। हम्म हम लोग थीसिस क्या करते हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया, सबमिट करवा दिया, वाइवा दे दिया, और हम लोग एमपी स्कॉलर्स हो गए। हम्म ऐसे करते आपको हम लोगों वैसे ही को बनी ब्रेन, बनाई चीजें मिल जाती हैं, थीसिस आपको पैसे दें और आपको मिल एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, जाए। एग्जैक्टली। मुझे मुझे ये लगता है कि थीसिस की जगह जो है ना, अगर आपने थीसिस करवाना है ना बच्चे को, तो बच्चे को पहले क्रिटिकल लर्निंग की तरफ लेकर आए, उनको सोचने पर मजबूर करें कि इस नुक्ते नजर के ऊपर सोचें बैठकर। हम्म आज के दौर में वो बुक रीडिंग्स खत्म हो गई हैं, लाइब्रेरीज खत्म हो गई है, हाँ जी। सबके मोबाइल पड़े हुए हैं, निकालते हैं, टक टक किया, ये निकला, देखा, किया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, राइट? हम्म मुझे लगता है कि इन चीजों को थोड़ा सा वाइंड अप करते हुए हम लोग को मूव ऑन करना चाहिए प्रैक्टिकल के ऊपर। हम हम्म लोग ग्रेजुएशन एमफिल तक सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं, वो भी इंटरनेशनल, हमारे हम्म नहीं बनाए हुए, हमारे हम्म ऑथर्स नहीं है, हम्म ऑथर्स हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में चेंज आए? आप फिर कैसे इक्वालिटी और इक्विटी का फर्क जानेंगे? तो मुझे हम्म लगता है कि आप यूथ को जो है, चाहे वो किसी भी फील्ड से है, उसको बेसिक्स पता होना चाहिए। अभी आप मेरी प्रोफाइल की बात कर रहे थे, लाइफ गार्ड डॉक्टर। हम्म ये मेरी कोई डिग्री नहीं थी, ये हम लोग का एक्टिव सिटीजन प्रोजेक्ट के नाम से एक कोर्स था 6 मंथ्स का। और सबने अपना अपना डिसाइड करना था कि आप किस किस प्रोजेक्ट की तरफ जाते हो। तो हम्म आई वाज लाइक, हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं और हम लोग ऐसी लर्निंग देते हैं जिसके ऊपर इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो हमने लाइफ गार्ड डॉक्टर का एक टाइटल बनाया, और हम्म उसके अंदर हम लोगों ने लाहौर ही के ये इचरा साइड पर हॉस्पिटल है, हम्म वापदा हॉस्पिटल, हम्म हमने वहां 6 मंथ में फर्स्ट एड ट्रेनिंग ली थी, हम्म जिसके अंदर उन्होंने हमें बेसिक्स बताई। और वो हम्म बेसिक्स बड़ी लेवल की थी जिसे हम लोग इतना रूटेड कर चुके हैं। अगर आप देखो ना, नक्सीर किसी को आती है, हम हम्म क्या करते हैं, उसका सर नीचे करते हैं और उसके सर पे ठंडा पानी डाल रहे होते जी हैं। हाँ बिल्कुल। जबकि नक्सीर रोकने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप किसी भी लड़की या लड़का जिसको नक्सीर आ रही है, आप हम्म उसका सर जो है 45 डिग्री एंगल पे पीछे की तरफ टिल्ट कर दें, उसकी ब्लीडिंग खुद ही ऑटोमेटिक रुक जाएगी। हम्म हम लोग सर नीचे करवा कर हम उसकी ब्लीडिंग रुकवा रहे हम्म होते हैं, ब्लीडिंग कैसे रुकेगी? हम्म छाला पड़ जाता है,
कुकिंग करते हुए हम लोग क्या करते हैं, या आटा लगा रहे होते हैं खवातीन, या शहद लगा रही होती हैं, या टूथपेस्ट लगा रही होती हैं। इसका आसान फार्मूला ये है कि आप नॉर्मल टैप वाटर के नीचे अपना हाथ या जहां पर भी जला है नॉर्मल, अगर आपका बर्न है, आप उसको 30 to 45 मिनट्स रखें, आपको वो सूदिंग इफेक्ट आपको मिल जाता है। लेकिन हम लोग को ये लर्निंग नहीं करवाई जाती। अवेयरनेस अगर नहीं है। आप नहीं है ना, अगर मैं अपनी मदर को भी कहूँ ना कि यार मम्मा आप ये क्या कर रही हैं, वो कहेंगी नहीं मुझे तो इससे ठंड पड़ती है। हम्म, वो ही एक माइंड में वो इन रूटेड चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि वो हम्म, आप एकदम से चेंज नहीं ला सकते। ये हम्म, अवेयरनेस की चीजें हैं, आप अवेयर दे सकते हो। बीपी चेक करना जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर के पास ही आ जाएं, ये आपको भी चेक करना आना चाहिए, मुझे चेक करना आना चाहिए, जो नॉन डॉक्टर हैं उनको आना चाहिए। ये छोटी छोटी स्किल्स हैं जिनको रेडियंट यूथ नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म देकर हम लोग वहां पे एनहांस कर सकते हैं। ओके, तो which project are you currently working on these days? जी, क्या आपकी कौन से वॉइस प्रोजेक्ट डिस्टॉर्ट पे कर। कौन से प्रोजेक्ट पे आजकल आप काम कर रहे हैं? अच्छा, अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। हम्म, रिसेंटली जो हमने काम किया वो करियर काउंसलिंग के ऊपर हम्म, था, जिसमें हमने कॉलेजेस में बताया कि सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड नहीं होती, आप हम्म, आर्ट्स में भी जाकर अपना नाम और अपनी अर्निंग बना सकते हैं। अब तो हम्म, डिजिटल वर्ल्ड इतना ज्यादा है, अमेजोन, हम्म, फ्रीलांसिंग, ये तमाम तर चीजें ना सिर्फ मर्दों के लिए बड़ा हेल्पफुल है, बल्कि खवातीन भी घर बैठे ऑनलाइन वर्किंग कर लेती हैं। हम्म, अब जो करंटली हम लोग प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, एक तो वो क्लाइमेट चेंज है, सेकेंडली ऑनलाइन वर्किंग सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाएंगे, हम्म, और हम लोग उनको ग्राफिक्स इस तरह के स्किल्स यूथ को देंगे। हम्म, उसके अलावा हमारे पास मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ एक एजुकेशन के हवाले से प्रोजेक्ट है। हम्म, प्रोजेक्ट्स के नाम हाईलाइट करना बहुत आसान है, लेकिन जब हम्म, हम लोग वर्किंग करते हैं तो इट्स अ वेरी टाइम टेकन प्रोसेस। इसके अंदर आपकी हर्डल्स भी आती हैं, हर्डल्स सुनना कोई नहीं चाहता, और हम्म, कोई आपकी सक्सेस देखकर तालियां बजाकर चला जाता है। लेकिन आपका रिमार्केबल जर्नी के अंदर आपके वो चैलेंजेस, आपकी हर्डल्स बड़ा मायनी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम्म, और जब हम इदारा बना रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं, तो सिर्फ सब लोग देख रहे होते हैं। हम्म, अर्ली स्टेज पर आपके साथ कोई भी नहीं आता, ठीक है। हम्म, जब घर बन जाता है, घर के ऊपर चार चांद सितारे लग जाते हैं, फिर हर कोई कहता है कि हम भी आपके साथ काम करते हैं, हम भी आपके साथ काम करते हैं। बट हम्म, मेरा फॉर्मूला ये है कि मैं जब भी याद करती हूँ, जब मैं किसी को एक्नॉलेज करती हूँ, तो मैं अपने वेरी बिगिनर लेवल के ऊपर जिसने हमें हाथ पकड़ाया कि हम आपके साथ काम करते हैं, हम मिलकर काम करते हैं, 1 से 4, 4 से 8, 8 से करके वो चीजें दुगनी होती गईं, हम्म, और कारवां जो है वो चलता रहा, और इसी हम्म, तरीके से मुआशरे में चेंज आता है। जब हम्म, आपका एक mind होता है तो आप एक तरह का सोचते हैं, जब आपके जबरदस्त पास बात। दो माइंड होते हैं तो आप दो तरह का नहीं सोचते, आप फिर 11 तरह का सोचते हैं, एक एक हम्म, 11, हम दो हम्म, करते हैं। हम्म, तो थिंकिंग perspective चेंज हो जाते हैं। मैंने अपने आरवाई में बीइंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैंने अपने आप को हम्म, कभी वो लीडर वाला रोल प्ले नहीं किया कि हम्म, मैं हूँ, मेरी हम्म, ही चलेगी। हम्म, ऐसा नहीं है, टीम के अंदर इंक्लूसिविटी है, हम्म, आइडियाज की इंक्लूसिविटी है। मुझे जो चीज लग रही है कि इस तरह से होनी चाहिए, हम लोग टीम बैठते हैं, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। हो सकता है मेरा आइडिया इतना अच्छा पिचिंग ना हो, सेकंड वन का आइडिया बहुत अच्छा हो, उसका इम्पैक्ट एक बहुत पॉजिटिव एज ए डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर बड़ा रोल प्ले कर जाए। तो ये चीजें मुझे लगता है कि रखनी चाहिए, बजाय हम्म, के सिर्फ मैं को आगे लेकर चलने से। फेयर इनफ। अच्छा, सुनने वालों या देखने वालों के लिए कोई आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहती हैं इस यूथ के लिए, कि यूथ की आप काउंसलिंग करती हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम? मैं यूथ को स्पेसिफिकली जो इमर्जिंग लीडर्स हैं या इमर्जिंग फीमेल यूथ है, मैं सिर्फ उनको यही कहूंगी कि जितना टैलेंट है जरूर लेकर आए सामने। प्लेट हम्म, में रखा हुआ आपको कुछ भी नहीं मिलता, हम्म, एफर्ट्स लगती हैं। हम्म, हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, किसी और का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, हम्म, लेकिन कुछ करने से ही कुछ मिलता है, बगैर ना कुछ करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम्म, शाइनेस खत्म करें, डर जो है उसको खत्म करें। हम्म, आप डरेंगे दुनिया को ऑर्डर आएगी। आप हम्म, किसी भी ऐसे दोस्त का इंतखाब करें, किसी ऐसे उस्ताद का इंतखाब करें जो आपको कदम कदम पर रहनुमाई करता है। हम्म, वो दोस्त नहीं,
जो खाने पीने बैठ जाते हैं साथ, लेकिन जब वर्किंग का टाइम आता है तो वो कहते हैं कि तुम कौन और हम कौन। डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें, रिलीजियस डाइवर्सिटी, माइनॉरिटीज को एक्सेप्ट करें, उनके साथ बैठें, सेफ स्पेस क्रिएट करें एक दूसरे के लिए, कम्युनिकेशन डायलॉग को ऑनगोइंग करें। बहुत से मसाइल हमारी कम्युनिटी के, हमारी सोसाइटी के, खवातीन के यूं ही हल हो जाते हैं। किसी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्रेसिंग का इतना मौका नहीं मिलता। अगर लग रहा है कहीं इशू है तो एड्रेस करने से, कम्युनिकेट करने से, एम्पैथेटिक होने से चीजें बहुत मुझे लगता है कि मिनिमाइज हो जाती है और हम लोग पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, आपका ऑफिस कहाँ पे है? लाहौर में है, इस्लामाबाद, कराची, कहाँ पे? और ऑफिस कहाँ पे बना रखा है? अच्छा, लाहौर, अभी हम कराची या इस्लामाबाद? जी, अभी आपने वेबसाइट का भी जिक्र किया था। वेबसाइट के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। अभी हम्म वेबसाइट हमारी नहीं हुई। हम्म ऑफिस का स्टार्टअप उस तरह से नहीं है, बिकॉज के ये आइडिया इस तरह से था कि एक तो मुझे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा इस डोमेन में। डिफरेंट वर्कशॉप्स ली, कंडक्ट करवाई, बहुत अच्छे माइनॉरिटीज जिसमें हिंदू बिरादरी, मसीही बिरादरी, ख्वाजा सराओं के साथ उठना बैठना, उनके साथ भी सीखने को बहुत कुछ मिला। इसी तरीके से टैलेंट था कम्युनिकेशन का, लीडरशिप का, और सोचा कि वाई नॉट के एक प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं और उस पर वर्क करते हैं। अब जैसे आपने बात की कि आपका ऑफिस किधर है, बहुत से लोगों को ये भी चीज आती है कि शायद ऑफिस हो तो ही प्लेटफॉर्म चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। मेरा जहां तक मानना है, ऑफिस हमारा अभी नहीं है। अभी हम लोग वॉलंटरली, फिजिकली, मतलब हमारी टीम्स प्रॉपरली वर्किंग कर रही है, हमारे डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली ऑफिस नहीं है जहां पर हमने मीटिंग करनी होती है। हम लोग वर्चुअली कनेक्ट हो जाते हैं, किसी एक स्पेस के ऊपर हम लोग इकट्ठे होकर अपनी वर्किंग को ऑन गोइंग रख लेते हैं। ये चीज, इस चीज को निकाल दें कि आपके पास सेटअप नहीं है तो आप नहीं चल पाएंगे, ऐसा नहीं है। देखें, आज अगर हम इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हैं तो किसी हम लोग चार दीवार के अंदर बैठ कर नहीं करे, ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं, और चीज आपका सिलसिला भी जारी है, मेरे बोलने का सिलसिला ऑन गोइंग है। तो अभी ऑफिस नहीं है, अभी हम लोग वर्चुअली और फिजिकली स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर इकट्ठे होकर वर्किंग कर रहे हैं। ऑफिस को बनाना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक स्ट्रगल की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी टीम बहुत मैटर कर रही होती है, आपको आ कहाँ से रहा है, आपका फाइनेंस सिस्टम क्या है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक हो गया जी, अभी बहुत। हाल ही में अभी हाल ही में मैं आपको बताती चलूं, वाइंड अप करते हुए, रेडियंट यूथ नेटवर्क ने इफ्तार ड्राइव्स का इनकाद किया था। 2 इफ्तार ड्राइव्स हमने करवाई थी, एक हम लोगों ने सेल्फ इफ्तार की थी और एक हमने कोलैब की थी। उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आप ही के तवज्जुह से मैं उन तमाम डोनर्स का, उन तमाम सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने एतमाद को बरकरार रखते हुए डोनेशंस और अपना कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि ये वो वर्किंग है जो एक हाथ से नहीं होती। इसके अंदर एक कतरा कतरा करके दरिया बनता है, ये वो वाला हिसाब है, और हम लोग इसमें भी बड़ा सक्सेसफुल रहे। ओवर टू जबरदस्त, यू। जबरदस्त। थैंक यू सो मच जैनब साहिबा कि आपने वक्त निकाला और बहुत सी अच्छी बातें की। लेकिन चूंकि आपके जो शोबा है और टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सवाल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इसका एपिसोड भी रिकॉर्ड करें और डिफरेंट टॉपिक के साथ, और फिर उसको भी अपलोड करें। अगेन आपका शुक्रिया, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो ख्याल मच। रखिएगा। अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।